हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है हर एक साल। कोई साल का भी पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स आपको पक्का मिलेंगे फ्री के, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप समझिएगा, पूरा फोकस के साथ देखिएगा, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए देखिए कार्बन रेजिस्टेंस, देखिए कार्बन रेजिस्टेंस को हम अपने उपयोग के अनुसार बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमें चाहिए 10 ओम का प्रतिरोध, 5 ओम का प्रतिरोध, 20 ओम का प्रतिरोध, तो उसके अनुसार क्या होता है, हम बनाते हैं हम अपने अनुसार। ठीक है, प्रकार से होता है कार्बन प्रतिरोध का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, मान लीजिए हम इसको शुद्ध कार्बन के बनाए। शुद्ध किसको बनाए? शुद्ध कार्बन का बनाए। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, और इधर से हम लोग परिपथ में इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, हमें कितना ओम का प्रतिरोध चाहिए उसके अनुसार ये बनाते हैं कार्बन प्रतिरोध। ये शुद्ध किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ठीक है, ये शुद्ध किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। ठीक है, मान लिया जाए कि इस रेजिस्टेंस को हमें कम करना है या हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अशुद्धि को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि हमको इस रेजिस्टेंस को कम करना है। ठीक है, तो कम कैसे करेंगे? हम इसमें कुछ चालक पदार्थ मिलाएंगे। चालक पदार्थ करने का मतलब जो कि कंडक्टर हो। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर है। तो उसको क्या करेंगे, इस कार्बन को पिघला करके और एल्युमिनियम को पिघला करके मिक्स करके हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो मान लिया जाए हमें इसको कम करना है। ठीक है, हमें इसको कम करना है, तो क्या करेंगे, हम कार्बन के साथ साथ कुछ मेटल भी जोड़ देंगे, जैसे एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को अगर हम पिघला करके इसमें मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा कम। मतलब मान लीजिए 80 ओम का रेजिस्टेंस मिल गया हमें। ठीक है, तो ये हो गया कम। ठीक है, अगर हमें कम करना रहेगा तो क्या करेंगे, हम कोई चालक पदार्थ को मिलाएंगे, जैसे एल्युमिनियम। ठीक है, मान लिया जाए कि इस कार्बन में हमने इंसुलेटर पदार्थ को मिला दिया। ठीक है, इंसुलेटर पदार्थ को मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिएगा, ठीक है, परिपथ में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, हमने क्या किया कि कार्बन में इंसुलेटर पदार्थ को मिला दिया, इंसुलेटर पदार्थ को मिला दिया। ठीक है, जैसे ग्लास, ग्लास एक क्या है? कुचालक पदार्थ है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, मान लीजिए 100 था, ये हो गया 500 ओम। ठीक है, 500 ओम का हो गया। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जब आप अशुद्धि मिलाइएगा तो एक लिमिट मात्रा में मिलाइएगा, कि इतना मिलाएंगे तो हमको इतना प्रतिरोध मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप प्योर कार्बन को बनाते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब जितना का बनाएंगे उतना ही रहेगा। जैसे आपने बनाया 100 ओम का। ठीक है, तो 100 ओम का बना लिया, फिर उसको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या पहले उसको कोई कंडक्टर पदार्थ, कोई कंडक्टर मटेरियल आपने मिला दिया, जैसे एल्युमिनियम मिला दिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। ठीक है, मान लिया जाए कि हमको और ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन में इंसुलेटर डाल देंगे, तो हमें ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये निर्भर करता है अशुद्धि के ऊपर। ठीक है, ये निर्भर किस पर करता है? अशुद्धि के रूप में। तो ये तो बात हो गया कि कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है जो। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिनल के ऊपर। ठीक है, देखिए इस प्रकार का बहुत छोटा, आप देखिएगा इस प्रकार का एक होता है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, ये तो बड़ा है, लेकिन वहां पर क्या होगा, एक छोटा होगा। ठीक है, अप्रोक्स मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, हाँ 1 सेंटीमीटर का होता है। अप्रोक्स कितना का, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का होता है। अब इतना छोटा प्रतिरोध है, इतना छोटा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हम कैसे प्रिंट करेंगे कि उसका वैल्यू कितना है? ठीक है, उस रेजिस्टेंस पर इतना छोटा है, उस पर कैसे हम प्रिंट करेंगे कि उसका वैल्यू कितना है? तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कलर कोडिंग करते हैं, हम कलर कोड करते हैं।
ठीक है। तो कलर रिंग बना देते हैं, इसके लिए क्या बना देते हैं, कलर रिंग बना देते हैं, और उस कलर रिंग को देख करके ये पता लगा लेते हैं कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके ऊपर कलर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम कलर होता है वो 4 होता है, ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन हम जो अथी होता है वो 4 ही होता है, ठीक है। तो 3 तो पास पास हो गए और 1 दूर होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो इसके ऊपर कलर चढ़ा देते हैं अलग अलग रंग के, ठीक है, जिससे हमें इसका वैल्यू का पता चलता है, ठीक है। देखिए फिर से समझाते हैं, ये इतना छोटा होता है, मान लीजिए अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग इस पर प्रिंट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कलर चढ़ा देते हैं, और अलग अलग कलर का अलग अलग मान होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन कलर होता है सर, तो इसमें कलर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा साइड में, और हम लिखेंगे भी, ठीक है। अभी बस इतना समझिए कि अलग अलग कलर होता है इसके ऊपर, ठीक है, और सब कलर का एक महत्व होता है, ठीक है। हाँ, एक वैल्यू होता है, एक अंक होता है, ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब बात आता है कि कौन कौन कलर होता है इसके ऊपर। तो एक चार्ट आपको दिख रहा होगा साइड में, ये कलर होता है, इतना सारा कलर होता है कि एक रेजिस्टेंस पर, ठीक है, एक कार्बन प्रतिरोध पर, ठीक है। तो ये चार्ट हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। ये चार्ट आपको पूरा समझाएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि इस पे 4 कलर कोड होता है, ठीक है, कोड करते हैं इसके वैल्यू को दर्शाने के लिए, प्रतिरोध के वैल्यू को दर्शाने के लिए, ठीक बात है। अब देखिए, अब ये ए बी क्या है सर, देखिए समझिए, ए क्या है, ए बी क्या है, देखिए समझिए, ए जो है और बी, ए बी को हम लोग साथ लेकर के चलते हैं, तो ए बी जो हमारा हो गया वो हो गया मैग्नीट्यूड को बताता है, सार्थक अंक को दर्शाता है। ये सिंपल किसको दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी किसको दर्शाता है, सार्थक अंक को दर्शाता है, सार्थक अंक को दर्शाता है, सिग्निफिकेंट फिगर को दर्शाता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर को दर्शाता है, ठीक है। सी किसको दर्शाता है सर, सी दर्शाता है दार्शनिक गुणज को, दार्शनिक गुणज को, दार्शनिक गुणज को, मतलब 10 के पावर कितना है जो, ठीक है, गुणज को, ठीक है। डी क्या दर्शाता है, टी दर्शाता है प्रतिशत त्रुटि को, प्रतिशत त्रुटि को, परसेंटेज एरर को दर्शाता है, ठीक है, परसेंटेज एरर को दर्शाता है, इसको कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रतिरोध बनाया जिसका प्रतिरोध है 9.5 या 90.5 या ऐसे करके पॉइंट में कुछ आ रहा है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग टॉलरेंस का उपयोग करते हैं, कुछ एरर रह जाता है उसके लिए हम लोग अलग अलग कलर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में देख रहे हैं यही है टॉलरेंस, यही है एरर, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग कलर का उपयोग करते हैं, चार्ट में आपको दिखेगा, ठीक है। हाँ, सार्थक अंक जैसे मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये समझ रहेगा, ठीक है। दसवीं गुणज का मतलब 10 के घात 0 हो गया, 10 के घात 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया दसवीं गुणज। प्रतिशत त्रुटि, कुछ परसेंटेज एरर बच जाते हैं, उसके लिए हम लोग अलग कलर का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे प्रतिरोध का, अगर कार्बन प्रतिरोध का हमें मान चाहिए उसको कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए कार्बन प्रतिरोध का, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन प्रतिरोध का मान हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का, तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे ए बी, ए बी को हमेशा साथ रखना है, गुना सी, सी क्या है, दशमिक, मतलब 10 के घात कितना है जो, मतलब इसको आप सी लिख सकते हो, सिंपल आप सी लिख दो, ठीक है। हाँ, सी प्लस माइनस डी परसेंट, ठीक है। ये हो गया कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू, कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू, ये हो गया कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू। इस पर आप चलिएगा, इस पर आप बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए उस चार्ट को ड्रॉ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको बाद में भी हम लोग देखेंगे आगे, फिर पहले हम चार्ट बनाते हैं। देखिए इधर नंबर को दर्शाएंगे, जैसे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, ठीक है, और ये रंग को दर्शाएगा, काला, शुरू में होता है काला, फर्स्ट में क्या होता है, काला, ब्लैक, ठीक है। इस संकेत को दर्शाएगा कि काला को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल बी से, राइट,
हाँ, और ए बी क्या हो गया, सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या बताता है, मैग्नीट्यूड को। तो इसमें हम पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दशमिक संख्या, देखिए सी क्या दर्शाता है, दशमिक संख्या जो उसको मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 के घात 0, ठीक है। अगर 10 के घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी हम खाली छोड़ देंगे। क्लियर। अब देखिए दूसरा नंबर में आता है भूरा, भूरा, ब्राउन, ब्राउन। इसको भी हम कैपिटल वी से सूचित करते हैं, और इसका सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 1, और इसका हो जाएगा 10 के घात 1। इसका ही मल्टीपल में होगा, ठीक है। और ये खाली छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम पूरा कलर को नाम लिख देते हैं, उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। तो ये कलर है। फर्स्ट में क्या आता है, काला, ब्लैक। इसको बी से सूचित करते हैं। ए बी कितना लेते हैं, सार्थक अंक 0 लेते हैं, और 10 के घात 0, सी हो गया। डी में कुछ नहीं भरेंगे, ठीक है। फिर आएगा भूरा, उसी प्रकार 1, 10 के घात 1, डी में कुछ नहीं भरेंगे। फिर आएगा रेड, फिर आएगा नारंगी, फिर आएगा पीला, फिर आएगा हरा, फिर आएगा नीला, फिर आएगा बैगनी, और भी रंग है, देखिए बैगनी हो गया, फिर अस्टेली हो गया जिसको ग्रे बोलते हैं, फिर उजाला, व्हाइट। देखिए सबसे लास्ट में क्या आता है, व्हाइट, ठीक है। फिर आता है एरर, फिर आ जाएगा टॉलरेंस, ठीक है। जैसे टॉलरेंस के लिए कौन कौन सा रंग उपयोग करते हैं, सोना हो गया, गोल्ड जैसे ±5%, चांदी हो गया, उसके लिए परसेंटेज एरर करना है ±10%। कोई रंग नहीं है, मतलब वर्णहीन है, और वर्णहीन के लिए कितना करते हैं, ±20%, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अब कहिएगा कि इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है, जो देखिएगा, उसके लिए ट्रिक है एक, ठीक है। अब ये पूरा चार्ट आपको साइड में स्क्रीन पर ऊपर दिखेगा। अब हम चलते हैं आगे, देखिए ट्रिक क्या है, देखिए बी पी रॉय, बी वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये है आपका ट्रिक, याद करने का ट्रिक। बी वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बी वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इसको आप लोग याद करिएगा, चाहे तो आप रट लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ नंबर से मतलब है, आपको सिर्फ मार्क्स से मतलब है, ठीक है। हाँ, ये रटने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ट्रिक है, आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए बी मतलब ब्लैक। अब देखिए इसमें जितना भी कैपिटल अक्षर से लिखे हैं सब के सब रंग को दर्शाता है, कलर को दर्शाता है। जैसे देखिए बी का मतलब क्या हो गया, काला, ब्लैक। वी, ठीक है, एक और बी आ गया, मतलब भूरा आ गया, ब्राउन आ गया, ठीक है। रो, ROY, रेड ऑरेंज येलो। ऑफ को छोड़ दिया क्योंकि छोटी से लिखे हैं। ग्रेट मतलब जी का मतलब ग्रेन, हरा, ठीक है। फिर आ गया ब्लू, ठीक है, मतलब बी आ गया तो ब्लू आ गया। हैज को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये छोटी है, ठीक है। हाँ, वेरी माने वायलेट, बैगनी, ठीक है। जी का मतलब कौन आ गया, जी का मतलब आ गया ग्रे, अस्टेली जिसको बोलते हैं, ठीक है। व्हाइट का मतलब उजला। बस इतना आपको याद रखना है। बी वी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बाकी सोना के लिए आपको याद ही हो गया होगा, ±5%, चांदी के लिए ±10%, कोई रंग के लिए नहीं तो 20%, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो देखिए, ठीक है, इधर साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चार्ट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे इस पर पूछता है, जो देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। इस पर पूछेगा कि इस प्रकार से एक कलर कोड दिया गया है, ठीक है। पहले तो शेप बना लीजिए बढ़िया से, मतलब उसका चित्र बना लीजिए कार्बन प्रतिरोध का। इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। हाँ, और इस पर 4 रंग होते हैं। ये हो गया फर्स्ट रंग, ठीक है, और ये हो गया सेकंड रंग, ये हो गया थर्ड रंग, और फोर्थ रंग क्या होता है, इससे दूर होता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। रंग आपको दिया रहेगा, मान लीजिए ये लाल है, पहला लाल है मतलब रेड है, ठीक है। दूसरा ये वाला जो है पीला है, ठीक है।
तीसरा जो आपका रंग है वो मान लीजिए हरा है, ये वाला जो रंग है वो हरा है, और ये मान लीजिए कि सोना है, मतलब गोल्ड है, ठीक है। ये आपको रंग दिया रहेगा, ठीक है, और कहेगा कि कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए, कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए, कार्बन प्रतिरोध का मान बताइए या वैल्यू बताइए, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। याद कीजिए स्टार्टिंग में एक आपको सूत्र दिए थे, क्या दिए थे, ए बी मतलब सार्थक अंक इंटू 10 के घात जो भी आएगा उसको आपको लिखना है, मतलब सी, ठीक है, प्लस माइनस D%, ये आपको सूत्र है, ठीक है, ये आपका सूत्र है, ठीक है, या आप इसको सिंपल मान सकते हैं सी, ठीक है, इसको ऐसे लिख दीजिए ए बी इंटू सी प्लस माइनस D%, ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है, इसी पर चलना है। देखिए पहला कौन सा रंग दे दिया गया है, लाल। इस चार्ट में देखिए लाल के नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, तो 3 को 3 आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को आप 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए पीला के नंबर पर आ रहा है, येलो आ रहा है 5 नंबर, मतलब 5, तो ये हो गया 35, और यही होता है मैग्नीट्यूड, यही होता है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब आता है मल्टीपल में, देखिए सी में कौन सा रंग है, हरा, तो सी में हरा रंग है, तो हरा के लिए कितना दर्शा रहा है, देखिए मल्टीपल में सी के लिए मतलब हरा के लिए कितना है, हरा के लिए ग्रीन, मतलब बी रोय ऑफ, देखिए BVROY, ये तो नहीं आएगा, ग्रेट मतलब ग्रीन आ गया, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, तो मतलब 10 के घात ये 5 हो जाएगा, प्लस माइनस, देखिए अब डी क्या है, टॉलरेंस है, परसेंटेज एरर है। देखिए सोना के लिए कितना बताए थे, सोना के लिए होता है 5%, चांदी के लिए होता है 10%, बर्नहीन के लिए होता है 20%, तो सोना है तो सोना के लिए क्या हो जाएगा 5%, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब मान लीजिए चार्ट को आप भूल गए, ठीक है, चार्ट को आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि चार्ट में क्या था, ठीक है, बस आपको सोना चांदी और बर्नहीन के लिए आपको बस याद रखना है, ठीक है, चार्ट को आप भूल गए, ठीक है, जैसे इस प्रकार से दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इस प्रकार से देख लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से है, देखिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि पहला रंग है आपका ब्राउन, ठीक है, दूसरा रंग है आपको ग्रीन, तीसरा और चौथा है मान लीजिए सिल्वर है, ठीक है। इस प्रकार से 4 रंग आपको दे दिया गया है और आपको पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, कार्बन रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालिएगा, पहले सूत्र लिखिएगा AB इंटू सी प्लस माइनस D%, ठीक है, इस पर आपको बैठाना है। देखिए ब्राउन, ठीक है, आप चार्ट में भूल चुके हैं, ठीक है, क्या याद रखना है, ये वाला ट्रिक याद रखना है, बी रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब देखिए ए पर कौन है, ब्राउन देखिए, बी मतलब ब्लैक, बी मतलब ब्राउन, ठीक है, मतलब भूरा, दूसरा नंबर पर आ रहा है, तो सिंपल आप 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। बी नंबर पर कौन सा रंग आ रहा है, बी नंबर पर आ रहा है ग्रीन, देखिए बी रोय ऑफ ग्रेट, देखिए जी 0 से स्टार्ट करेगा, बी, देखिए ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, देखिए BBROY, ठीक है, ग्रेट मतलब जी आ रहा है कितना नंबर पर, 6 नंबर पर, तो 1 घटा दीजिएगा तो 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, तो आपको 5 को 5 लिख देना है, ठीक है। इनटू मल्टीपल में देखिए अब आ रहा है तीसरा नंबर पर कौन सा रंग है, तीसरा नंबर पर है रेड के नंबर पर आ रहा है BBR, मतलब तीसरा नंबर पर, ठीक है, 1 0 1 2 तीसरा नंबर पर आ रहा है, तो 0 से स्टार्ट करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 नंबर, तो आपको लिखना है 10 के घात 2 प्लस माइनस परसेंटेज, देखिए सिल्वर के लिए कितना बताए थे, सिल्वर के लिए होता है, याद रखिएगा, सोना के लिए 5, सिल्वर के लिए 10, बर्नहीन के लिए 20, तो ये हो जाएगा 10%, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि घुमा करके पूछ देता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है, पूछ देगा ऐसे 3.2 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 20%, ये आपको बताना है, ये बताना है कि कौन कौन सा रंग इसमें है, इसमें बताना है कौन कौन सा रंग आपको है। तो पहले क्या करना है,
देखिए जल्दबाजी नहीं करिएगा, क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितने भी सार्थक अंक देख रहे हैं उसमें डेसिमल नहीं होता है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है। इस डेसिमल को पहले हटाइएगा। तो पहले क्या करिएगा, इस डेसिमल को जैसे ही हटाइएगा तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 × 10⁻³ मल्टीपल में जाएगा तो ये घट जाएगा ±20%, ठीक है। अब देखिए पहला क्या देगा, 3, कुछ नहीं करना है, ट्रिक पर याद करना है। 3 BV रोय, ठीक है, 3 नंबर पर ये आ रहा है, जबकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो कौन आएगा, ऑरेंज आएगा। 0 से स्टार्ट करेगा तो 3 नंबर पर कौन आएगा, ऑरेंज आएगा, तो ये हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। फिर आता है 2 नंबर, देखिए यहाँ पर लिखा है 32, तो 3 और 2 होता है, ठीक है। 2 पर कौन आता है, देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 मतलब रेड आ रहा है, तो ये हो जाएगा रेड, ठीक है। अब देखिए 10 की घात 3, ठीक है, देखिए VV रोय, रोय कौन आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 10 की घात 2 और ऑरेंज आ रहा है 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा ऑरेंज, ठीक है। और देखिए ये 20% है, मतलब वर्णहीन है, मतलब कोई कलर नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई कलर नहीं है तो हम क्यों लिखें, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप चार्ट भूल भी गए तो ये ट्रिक याद रखना है कि BV रोय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जितना भी कैपिटल लेटर है वो सब को सब रंग को दर्शाता है, मतलब V मतलब ब्लैक से स्टार्ट होता है और व्हाइट पर जाकर खत्म होता है, ठीक है। B मतलब ब्लैक, B मतलब ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, ठीक है। फिर आता है G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू, V का मतलब वॉयलेट, G का मतलब ग्रे मतलब अस्टेली, W का मतलब वाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे बोर्ड में 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन हर एक साल आता है, क्वेश्चन पेपर उलट के जरूर देखिएगा, यहां से 1 से 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान मेथड में समझ में आया होगा, ठीक है, और रियली में ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है। बस आपको फोकस रखना था इस वाले चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको डेली देखने को मिले, ठीक है। फिजिक्स के एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप मेहनत करिए, ठीक है। हमारा टारगेट है जो हम पूरा करके रहेंगे, बस अपना टारगेट पूरा रखिएगा, क्योंकि हमें फिजिक्स में से फुल मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और इसका नोट्स अच्छे से बनाइएगा और रिवीजन जरूर मारिएगा पिछले टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।